बिहार में 65% आरक्षण सीमा बढ़ाने एवं संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर राजद का राज्य भर में धरना प्रदर्शन। बिहार में 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने समेत अन्य मुद्दों पर राजद ने रविवार को राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। पटना में तेजस्वी यादव ने इसकी कमान खुद थामी। लालू यादव के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। इस पर राजनीति चरम पर थी। राजद ने जहां केंद्र और बिहार सरकार को इस मुद्दे पर जमकर लपेटा तो एनडीए के घटक दलों ने इसे दिखावा करार दिया। राजद कार्यालय में राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा बैनर हाथ में लिए जोरदार प्रदर्शन किया गया। खासकर महिलाएं बढ़ चढ़कर इस धरना प्रदर्शन में अपने को अहम रोल अदा कर रही थी। जेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा ने जातिगत जनगणना और 65% आरक्षण को रोकने की दृष्टिगत जो साजिश की है, उसके लिए भाजपा के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के अन्य सभी दल बराबर के दोषी हैं। महिलाओं ने जमकर नाराबाजी करते हुए कहा कि 65% आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। इसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सके। इसके लिए बिहार सरकार के कैबिनेट ने केंद्र के पास आरक्षण व्यवस्था को मजबूत रखने की दृष्टिगत 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली। आपको मैं कहना चाहूँगा ये समाजवादी विचारधारा से हम यादव समाज से आते हैं, नाम स्नेहा रानी का मुजफ्फरपुर से। अभी जो आप देख रहे हैं देश में जाति जनगणना हुई है, उसका जो 65% आरक्षण जो मांगा जा रहा है वो देने में मुकर है नीतीश कुमार जी, हमारी सरकार। अभी कोर्ट से उसको रद्द कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो 65% आरक्षण है वो हम लोग को दिया जाए। और नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं, अभी जो आप देख रहे हैं बिहार में इतना जंगल राज फैलाए हुए हैं, उस पर रोक लगाएं, क्योंकि बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। हम लोग घर से निकलते हैं तो सुरक्षित, लेकिन लौटने का कोई गारंटी नहीं है। माँ बाप इंतजार करते कि मेरी बेटी गई है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं कि घर पर सुरक्षित लौटेगी। इसी के लेके, महंगाई के लेके, सब चीज के लेके हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए, जो पार्टी स्टैंड ली है वो तो आपका पिछले ही बार जाति जनगणना पूरे जगह कराया गया है। तो इसमें जो SC वाले लोग हैं जिनको कि 60% पर चाहिए आरक्षण, वो मिलना चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जिसकी जितने भागीदारी, इसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी भी चाहिए। इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। जो जितना काम करता है उतना पैसा कमाता है, तो जिसका जितना भागीदारी उतना उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए और 9वीं सूची में इसको लागू करना चाहिए। जब हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के साथ थी तो हमारे नेता मिले भी थे, नरेंद्र मोदी जी से मिले भी थे, और हमारे बिहार में हुई भी थी जातिगत गणना। नीतीश कुमार जी हमारे साथ सरकार में थे तब। और पता नहीं क्या उन लोगों के मन में मनसा था कि इस चीज को खत्म करने के लिए ये लोग मनसा अपना बना लिए हैं। तो ये सब मनसा कामयाब नहीं होगा। और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए और इसको 9वीं सूची में लागू करना चाहिए। हमारे नेता हमेशा से ही सदन में लड़ते रहे हो, लालू जी। आज जो है पूरे देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर के और हमारे महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में माननीय तेजस्वी यादव द्वारा बढ़ाया गया 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु हम लोग जो है आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के सामाजिक उत्थान की बात करें, सामाजिक परिवर्तन की बात करें, तो उनके सामाजिक विकास के लिए और सर्वांगीण उत्थान के लिए जो है आरक्षण बहुत जरूरी है। और एनडीए सरकार जो है आरक्षण को समाप्त कर और दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा के हक अधिकार को छीनना चाहती है। लेकिन लालू ने कहा हम किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी गरीबों पर, वंचितों पर अन्याय करेगा तो
लालू प्रसाद यादव मरना पसंद करेगा, लेकिन अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। आज उसकी धारा को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी चला रहे हैं। युवाओं के हृदय से बात है। आज हम जो है जातीय जनगणना है, दोनों देश में जातीय जनगणना हो रहा है। संसद से संसद तक लड़ाई लड़ी जा रही है। आदरणीय लालू जी लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा में पास किया जाता है, लोकसभा में लड़ रहे हैं। लोकसभा में जो हम लोग थे इस सवाल को उठा लगातार जो है, आज जो है जो 65% आरक्षण हुआ, इसको नौवीं सूची में लागू किया जाए, इसको सूचीबद्ध किया जाए। आज लड़ाई जो है न्याय का है, अन्याय के खिलाफ है। इसलिए आज के तारीख में जो है जिस मुहिम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। व्यापक रूप से राज्यसभा के माननीय सांसद संजय यादव जी ने हम लोगों के बीच में अपनी बात को रखा और एक एक बारीकियों से हम लोगों को अवगत कराया। बहुत कम लोगों को जानकारी होगा संजय जी की जो भूमिका है, नेपथ्य में जिस तरह से ये पार्टी को मजबूत करते रहते हैं, हम इनको तमाम पार्टी की ओर से इनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई भी देते हैं। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व के वक्ता हैं और इस मुहिम के लिए हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सवाल उठाया है, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे जातीय गणना का मामला हो, और जिस मुस्तैदी के साथ आपने 17 महीने में जो कार्य किया इस राज्य के लिए, वो 17 साल में भी कल्पना नहीं। हम लोगों का ये लड़ाई है, इस काम को जो है हम लोग करें, जन जन तक जो है अपने विचार को जो हम लोगों ने चर्चा की, उसको जन जन तक आप लोग पहुँचाने का काम। बहुत तरह का साजिश चलेगा, चुनाव होगा, क्या होगा, ये है वो है, दिन भर हम लोग तो गालियाँ खाते हैं और जितना गाली देता उतना मजबूत होते हैं। तो जितना जिसको गाली देना हो हमको दो, हम गाली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार लड़ेंगे जब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाता। तेजस्वी की एक और लड़ाई है, हम चाहते कोई ऐसा नौजवान ना रहे बेरोजगार जिसके हाथ जो है खाली रहे। मेरी इच्छा है कि हर एक बेरोजगार को, हर एक नौजवान के हाथ से हम लोग काम देने का काम करें, ताकि उसका घर चलता है, जीवन भविष्य बढ़े। ये बेरोजगारी की लड़ाई जो है, ये भी साथ साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करें। लेकिन आज देख लीजिए, सत्ता में जो लोग हैं क्या काम कर रहे हैं। तेजस्वी के जाने के बाद बता दो, एक नौकरी दिया हो तो कितना दिन हो गया इस सरकार का। अब भाजपा के एक हो ना दूसरों को डिप्टी सीएम, अरे एक काम बता दो, तेजस्वी तो गिरा देगा, हम जो रहे काम गिराए हैं। लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री रहे, दोनों का एक एक कोई काम गिरा दे, जो एक काम किया हो, बराबर एक कोई काम किया हो भाजपा का मुख्यमंत्री। एक एक काम है कि दिन रात लालू जी को और हमको गाली देना। जाते जाते मेरे तो इन लोग पेपर लिख के आ दी, और क्या हुआ रे भाई, पूरे पुलिया गिर रहा है कि नहीं। दिन रात हत्या लूट हो रहा है, 10 प्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, गोली मारा जाना, जब टैंकों पर हमला हो रहा है। कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला है। बस इनको चुनाव जीतना, चुनाव काहे जीतना है, आपके भलाई के लिए नहीं, बिहार के तरक्की के लिए नहीं, वो खुद बने रह जाए भलाई खाने के लिए, इसलिए चुनाव। हम लोग तो इतना सा विपक्ष पे रहे, और तेजस्वी राजनीति में इतना बड़े जब हम विपक्ष पे हमसे केस मुकदमा किया सब कर लेने दो।
जो सांस को आँच किस बात की, सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और अभी भी देखिए कब से 17 से मुकदमा कर रहे हैं मेरे ऊपर, क्या हो गया और मजबूत हुए कि नहीं हुए? हर जगह झूठ टिकता नहीं। इसलिए आप सब लोगों से यही कहना है, ये लोग जो लोग सत्ता में जो आज गाली दे रहे हैं, आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके जो लोग हैं, उससे मेरे मंत्री के अभी कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं, वो शायद बोले हैं कि लोग नौटंकी कर रहा है। जो राष्ट्र कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष तो मंत्री थे, जब हम मुख्यमंत्री थे तो वो मेरे साथ ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भाई। मुख्यमंत्री जी के सब मंत्री सब मेरे साथ ही ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे नेतृत्व में किया कि भारत सरकार को हम लोगों ने भेजा है 9वीं अनुसूची में डालो। अब भारत सरकार जो है बेईमानी कर रहा, आरक्षण विरोधी है, वही लोग ना बोलते। हम जनता दल यूनाइटेड के लोगों से केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर पत्रकार भाई इस सवाल का जवाब ले, चाहे वो कुछ भी बोले, एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना, पूछना कि वो लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए या ना डाला जाए, हाँ या ना। जरा पूछना नीतीश बाबू से, नीतीश जी तो बोलेंगे नहीं कुछ, उसका तो अब बिहार उनसे चल नहीं रहा। जो उनके पास आस पास चाचा बेटा सब बैठा हुआ है, वही बिहार चला रहा है, वही दिन रात पुल गिरा रहा है, पुलिया गिरा रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट करा रहा है, पेपर लीक करा रहा है। बिहार तो इनसे चलेगा, लेकिन उन नेताओं से जो लोग रेडी अलगा को गाली देते हैं, दिन भर विकास मॉडल की दुआई देते हैं बिहार की, उनसे पूछो अनुसूची 9 में शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और जब तेजस्वी जी प्रेस